एक औरत ने अपने ही पति को कुएं में उतार दिया, लेकिन जब उसे वापस ऊपर खींचा गया तो वह इंसान नहीं बल्कि सोने के ढेर में बदल चुका था। यह देखकर दोनों औरतें दंग रह गईं। तभी उन्हें सोने के बीच एक जानवर की खाल मिली, जिस पर लिखा था, अगर और सोना चाहिए तो मुझे खाना भेजते रहो। अब उन्हें समझ आ गया कि कुएं में कोई राक्षस रहता है जो इंसानों को खाकर बदले में सोना देता है। लेकिन डरने की बजाय दोनों लालच में अंधी हो गईं। उन्होंने अपने शराबी देवर को कुएं में फेंक दिया, जो रोज शराब पीकर अपनी पत्नी को मारता था। जब उसे बाहर निकाला गया तो वह भी सोने में बदल चुका था। अब दोनों का लालच और बढ़ गया। छोटी बहन गांव के पुलिस अफसर के पास पहुंची और जेल में पड़ी लाशें खरीदने की बात करने लगी। पहले तो अफसर को लगा कि वह मजाक कर रही है, लेकिन जैसे ही उसने सोने से भरी थैली दिखाई तो वह तुरंत मान गया। उस दिन से पुलिस वाला रोज लाशें पहुंचाने लगा, लेकिन कुछ समय बाद उसका लालच इतना बढ़ गया कि वह बेगुनाह लोगों को मारकर उनकी लाशें कुएं में फेंकने लगा। फिर एक रात वह चुपके से दोनों बहनों के घर घुस गया। घर में इतना सारा सोना देखकर उसकी नीयत पूरी तरह बदल गई। तभी अचानक जोरदार बिजली कड़की और दरवाजे पर एक भयानक राक्षस दिखाई दिया। पुलिस वाले का साथी डरकर भागने लगा, लेकिन राक्षस ने पल भर में उसे गायब कर दिया। पीछे सिर्फ उसके कपड़े का टुकड़ा बचा। जाते जाते राक्षस दीवार पर एक संदेश लिख गया, कुएं को भूखा मत रखना। अब दोनों बहनों ने पुलिस वाले को कुएं का पूरा राज बता दिया। ये सुनते ही उसके दिमाग में एक खतरनाक योजना आई। उसने सोचा, अगर पूरे गांव को कुएं में भेज दिया जाए तो जिंदगी भर सोना मिलता रहेगा। इसीलिए एक रात जब गांव में जश्न चल रहा था, उसने बिजली का खंभा गिरा दिया। तार टूटते ही पूरे गांव में करंट फैल गया और देखते ही देखते सारे गांव वाले मर गए। इसके बाद उसने सभी लाशों को कुएं में फेंक दिया और बदले में उसे कई टोकरी भरकर सोना मिला। लेकिन उसका लालच अभी भी खत्म नहीं हुआ था। पूरा सोना अकेले पाने के लिए उसने पहले छोटी बहन को कुएं में धक्का दे दिया, फिर बड़ी बहन को भी मारकर नीचे फेंक दिया। अब उसे लगा कि सारा खजाना सिर्फ उसी का है, लेकिन असली डर अब शुरू हुआ। गांव वालों की आत्माएं शांति नहीं पा सकीं और उसी गांव में भटकने लगी।